हेलो फ्रेंड्स, द मिलीनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन का ब्लूप्रिंट किस तरह से कहां पर सेट है और आप उसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का अपना ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहें तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी जबरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है, तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर यह साधारण सा गणित है। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान और बदल ना लें। हम इस पुस्तक के खंड 2 में यही काम करेंगे और मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में इससे भी आगे तक जाएंगे। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नजर रखें, सचेत बने, अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहाँ तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान दें। खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हों, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी तब तक वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम आती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है, ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिए। सचेत रहकर हम अतीत के बजाय वर्तमान के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरीके से हम स्थितियों पर उचित प्रतिक्रिया करेंगे और अपनी कुशलताओं व गुणों का पूरी क्षमता से दोहन करेंगे। तब हम घटनाओं पर अनुचित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों और असुरक्षाओं से संचालित नहीं होंगे। जब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है, जिस पर आपने उस वक्त यकीन कर लिया था जब आप इतने छोटे थे कि उसका मतलब नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं कि यह कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, बल्कि आपकी पुरानी सीख है। आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिकॉर्डर हैं। आप गिलास की सामग्री नहीं बल्कि गिलास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर हैं। हाँ, अनुवांशिकता अपनी भूमिका निभा सकती है और हाँ, आध्यात्मिक पहलू भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है। जैसा मैंने पहले सुझाव दिया है, जरूरी नहीं है कि ये धारणाएं सच हैं या झूठ, सही हैं या गलत। उनकी प्रमाणिकता चाहे जो हो, मूल रूप में वे ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंचाए गए हैं। यह जानने के बाद आप चेतन रूप से हर ऐसी धारणा को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी दौलत के प्रति सकारात्मक ना हो। आपकी जगह पर आप कोई सकारात्मक धारणा अपना सकते हैं। अपने कोर्स में हम सिखाते हैं कि कोई विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। आपके मन में आने वाला हर विचार या तो निवेश होगा या खर्च, या यह या तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या फिर इनसे दूर ले जाएगा। यह आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर अशक्त बनाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचार और धारणाएं समझदारी से चुनें। यह अच्छी तरह समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि वे आपका भला करते हैं। हालांकि वे आपको कीमती लग सकते हैं, लेकिन उनका उससे ज्यादा महत्व और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। याद रखें, इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप मेरे कहे एक शब्द पर भी भरोसा ना करें। देखिए, अगर आप सचमुच अपने जीवन को आसमान पर ले जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर ही भरोसा ना रखें, और अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा ना करें। बहरहाल,
अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं, जो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारणाएं होंगी। इनमें से ऐसी धारणाओं को अपनाएं जो आपको फायदा पहुंचाएं, यानी अमीर धारणाएं। याद रखें, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, जो कार्यों की ओर ले जाती है, और आपके कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं, और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। सवाल यह है कि अमीर लोग किस तरह सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम आपको ठीक यही बताने वाले हैं। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ इस सीरीज को पूरा देखें, सुने, घोषणा करें। एक डिक्लेरेशन आज हम अपने दिल पर हाथ रखकर करते हैं कि मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। और दोस्तों, अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। गुड बाय दोस्तों।